प्रेसिडेंट जावेद खान साहब हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे ओवरऑल मेंढर के अंदर क्या कुछ चल रहा है और जो मेंढर के सियासी लीडरान हैं उनका क्या काम है और वकील तबका है जो उनका क्या काम है। और आजकल मेंढर की गलियों में एक बात है जो वो सुर्खियों में है, मेंढर कोर्ट की बिल्डिंग को लेकर, उसके हवाले से भी हम सवाल पूछेंगे। जावेद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब, आप वक्तन फ़क्तन हमारे पास पहुंचते रहते हैं और इंटरव्यूज़ करते रहते हैं। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूं कि आज आप यहां पर आए। देखिए, मेंढर की जहां डेवलपमेंट की बात है उसमें बहुत सारे मैंने देखा है कि पॉलिटिकल जब जलसे होते हैं तो उसमें लीडरान ये कहते हैं कि मेंढर के अंदर पिछले 70 सालों से या 50 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई। अब ये कहना कि जिस पैमाने पर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ये बात तो अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन सिरे से किसी बात को इनकार कर देना कि मेंढर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई, मैं इस अप्रोच के अगेंस्ट हूँ। क्योंकि अगर आप 20 साल पहले पीछे चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिखेगा कि मेंढर में डिग्री कॉलेज था, मनकोट में तहसीलदार साहब बैठते थे, बालाकोट में बीडीओ साहब बैठते थे, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनकी अपग्रेडेशन हुई है। यहाँ पर पानी की स्कीम्स देखिए, बोरवेल लगे हैं, बिजली का जो निज़ाम बेहतर हुआ है, उसके बाद घर घर तक जो है आज पाइपलाइन बिछी हुई है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं और ये डेवलपमेंट यूं ही नहीं होगी, इसको किसी ने कराया है। उसमें जावेद राना साहब का हाथ हो, उसमें रफ़ीक खान साहब का हाथ हो, उसमें निसार खान साहब हों या हमारे जो MLCs हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम इन लोगों ने अपने अपने टेन्योर में, अपने अपने दौर में किया है, तभी ये हमें जो चीज़ें हैं देखने को मिल रही हैं कि हमारे जो इस मेंढर का जो नक्शा है वो तब्दील हुआ है। सिरे से ही हम ये कह दें कि नहीं, किसी लीडर ने काम नहीं किया, ये गलत बात है। हम एहसान फरामोश लोग नहीं है, हम जो कोई काम करता है उसकी हद तक उसको मानते हैं। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस पैमाने पर काम इनको करना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ, ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने काम नहीं किया। वक्तन फवक्तन तमाम लीडर अपने अपने टाइम पे उन्होंने काम किया है। मौजूदा जो सूरत हाल है, जो DDC BDC भी आज गवर्नमेंट में है, उनका काम करने का तरीका क्या है? देखिए, पॉलिटिक्स में इन्होंने मेरे ख्याल में सियासत पढ़ी है या नहीं पढ़ी मैं नहीं जानता। एक होता है रोल ऑफ अपोजिशन, उसका ये मतलब होता है कि एक आदमी जब पावर में होता है और काम कर रहा होता है लोगों के, तो जो काम उससे छूट जाते हैं वो नहीं करता, तो अपोजिशन में जो बैठा होता है उसको हाईलाइट कराना पड़ता है कि भाई ये काम भी आपको करना चाहिए, ना कि उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करना कि ये काम ना करे। तो यहाँ मैंने देखा है लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। एक आदमी अगर काम कर रहा है, कोई DDC काउंसलर है, वो कर रहा है, तो बाकी उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये मतलब लीडर ना बन जाए या काम ना कर जाए या पॉपुलर ना हो जाए लोगों में। तो ये अप्रोच जो है इनकी गलत है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उनके अंदर जो भी DDCs हैं उनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फोकस करना चाहिए और लोगों के जो मसाइल हैं उनका हल करना चाहिए, ना कि आप दूसरे के मामलात में मुदाखलत करें। जावेद जी, जो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, तो जाहिर सी बात है जो DDC हेडक्वार्टर है वो भी इन्होंने भी कई बार ये बोला कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आनी चाहिए, मैं दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा रहा हूँ। इसको आप कैसे? नहीं, बात यह है कि इन्होंने पर्टिकुलरली किसी शख्स के लिए कहा होगा, सबके लिए इन्होंने नहीं कहा होगा। अगर अशफाक साहब की ये बात कर रहे हैं तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि वो DDC वाइस चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट के, और वाइस चेयरपर्सन के सामने वो पूरी डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रह जाती कि वो मेंढर A है, B है या C है। तो इस बात के लिए उन्होंने कैसे ये कहा मैं नहीं बता सकता, आप उन्हीं से बेहतर अगर आप उनसे पूछे तो बता पाएंगे। लेकिन ऐसा है कि मैं समझता हूं कि अगर नहीं होता है कहीं एक जगह तो दूसरा बाहर से भी आके करवा लेता है। मान लो जैसे मनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से DDC है, उनके पास अगर कुछ फंड ज्यादा है तो वो अगर मेंढर में यूटिलाइज करते हैं तो डेवलपमेंट तो लोगों की होगी ना, इसमें कोई बात नहीं है कि आप यहाँ नहीं कर सकते वहां नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। जावेद साहब, बार प्रेसिडेंट एक बड़ा ओहदा है, बड़ी जिम्मेदारी है। आप तमाम सियासी लीडरान को, मेंढर की सियासत को करीब से देख रहे हो, सब पे आपकी नजर है। अभी आप जो जितने भी DDC और BDC हैं, इनके काम का अगर आप रैंकिंग देना चाहें तो आप मेंढर C से ही शुरू कर लें। मेंढर C में क्या कुछ हुआ है नया?
देखिए सर, ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं रैंकिंग नहीं कर सकता और ये मेरा काम नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि जितने भी डीडीसी है उनको काम करना चाहिए और ये ग्राउंड पर पता चल जाएगा लास्ट में कि किसने क्या काम किया है। और लोग बेहतरीन मुनसिफ हैं, वो फैसला करने वाले हैं, वो बेहतर फैसला करेंगे, वो इंतखाब कर लेंगे। अलबत्ता मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कोहली साहब के, आपने कभी बचपन में वो स्कूल जाते वक्त वो ये मछलियाँ पकड़ी हैं कभी? हाँ चलो। जी जी, हम भी पकड़ते थे। तो उसमें ये होता था कि जब हम जाते थे कहीं नाले से गुजरे, छुट्टी हुई तो मछली पकड़ने गए, तो वहां पर जब पकड़ते थे मछलियां तो छोटे छोटे साथ में किरकले होते थे, उनको किरकले कहते हैं, पता नहीं मैं गलत कह रहा हूँ बट यही कुछ नाम था। असल में कुछ ये जो आजकल के हमारे लीडरान अपने आप को सो कॉल्ड लीडर हैं, जो अपने आप को ये मुद्दई हैं इस बात के कि हम लीडर्स हैं, दावा कर रहे हैं। अभी चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं है, ये आप भी जानते हैं, और इलेक्शन कब होगा असेंबली का ये अभी नहीं बताया जा सकता। इसलिए ये किरकले हैं, मैं इनकी मिसाल उन किरकलों की तरह दूंगा जो अपने आप को लीडर समझते हैं। ये इधर उधर तैरते हैं, होते खा रहे हैं, इनको वो जो पॉलिटिक्स का समंदर मिला हुआ है ना, वो खाली मिला हुआ है, वो उसमें घूम रहे हैं कभी इधर उधर। इनको ये पता नहीं है कि इस समुद्र के अंदर मगरमच्छ भी है, बड़ी मछलियां भी हैं। तो जब वो सामने आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सियासत में टिक पाए, और ये कहाँ छुपेंगे वो मैं कैमरे के सामने आपको नहीं, एक बड़ी बात कही कि जो डीडीसी बीडीसी है अभी इनको जो पॉलिटिकल सेटअप फ्री मिला हुआ है, मतलब वो अखाड़ा इनको फ्री मिला हुआ है, इसलिए ये आपस में कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस जो रियल सेंस में पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ अभी इनका पाला नहीं पड़ा है और ना अभी वो इस मैदान में उतरे हैं, क्योंकि अभी मैंने जैसे पहले ही कहा कि पॉलिटिकल सिनेरियो कोई है ही नहीं। तो इस वजह से जब वो मैदान में आएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये वहां पे उस समुद्र में, पॉलिटिक्स के समुद्र में आपको कहीं मिल पाएंगे। जावेद जी, एज ए प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन मेंबर, यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है जिसको अभी भी मतलब? देखिए, हमारी बहुत पुरानी एक डिमांड रही है, दरीना मांग है, वो 2 थी या ज्यादा भी हैं। ये था कि यहाँ पे लिटिगेशन जो है बहुत ज्यादा है, मोर देन 3000 केसेस आर पेंडिंग डिस्पोजल इन दिस कोर्ट। तो उसके लिए हमने डिफरेंट फॉरम्स पे रेजोल्यूशन भी भेजे हैं, उसके बाद खुद भी वहाँ डेपुटेशंस भी पेश किए हैं। तो हमारी ये मांग थी कि यहाँ पे एक एडिशनल सेशन कोर्ट होना चाहिए। पिछले कुछ माह पहले कुछ मतलब एस्टेब्लिश हुए हैं एडिशनल सेशन कोर्ट्स, लेकिन मेंढर उसमें नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि ये जो एडिशनल सेशन कोर्ट है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही हो सकता है। अलबत्ता मैं हायर अथॉरिटीज को ये कहना चाहता हूँ कि अगर एडिशनल सेशन कोर्ट नहीं हो सकता तो हमारे लिए यहाँ पे एक सब जज कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को यहाँ से पुंछ जाना मुकदमात में, और मैक्सिमम केसेस जो पुंछ के अंदर जो सब जुडिस हैं वो मेंढर के ही हैं। तो इसलिए यहाँ एक तो कोर्ट का मसला है, दूसरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ये बिल्डिंग का मसला था और वो भी कुछ सुर्खियों में आया था, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो ये हमारे जो मसाइल हैं, मतलब जावेद जी आप उस तरफ ले ही आए, बिल्डिंग का मसला है मेंढर में। अभी अगर देखा जाए तो सियासत कम से कम इस मुद्दे पे है जो तेजी पकड़ती जा रही है कि ये बिल्डिंग है जो अशफाक साहब ने लाई या कोर्ट ने, ये एक कोई इब्रार साहब एडवोकेट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये क्या मामला है पूरा? देखिए कोहली साहब, जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है ये इतने मतलब वो गैर म्यारी और गैर शऊरी लोग हैं कि मैं उनको इस मौजूद बहस बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने कह ही दिया है तो मैं बता दूं कि मुझे भी एक लेटर कहीं मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पर वायरल किया है जम्मू से किसी वकील ने। तो मैं ऐसे लेटर्स को नहीं ना तो पढ़ता हूँ और ना मुझे ऐसे लेटर्स की कोई परवाह होती है कि कोई क्या लिखता है। और जब अगर मैं उसको पढ़ता तो फिर मैं बताता आपको कि उसमें मुझे जवाब देना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो बिल्डिंग का मसला है वो हो सकता है किसी ने PIL फाइल की हुई, और जैसे वो मैंने सुना है कि क्लेम कर रहे हैं कि 2019 में हमने एक PIL फाइल की है। उस वक्त मैं प्रेसिडेंट नहीं था बार का, मैं 2020 में प्रेसिडेंट बना हूँ। मेरे टेन्योर में या मेरे टाइम में कोई भी PIL हमने फाइल नहीं की है, या किए भी हो किसी ने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उन लोगों से जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भाई हमारा मकसद है, अगर आपने PIL फाइल किया है तो उसके पीछे मकसद क्या है आपका?
आपका पर्पस यही है ना कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएं, यहाँ पर बिल्डिंग बन जानी चाहिए। तो अगर वो बन रही है तो फिर आपको क्या, आप उसका रिवार्ड क्या चाहते हैं, हमसे क्या रिवार्ड चाहते हैं? तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं, तो यही है ना, क्या अगर जिन्होंने पीएल फाइल किया उनका कोई प्रोग्राम रखा जाए ये? नहीं नहीं, देखिए प्रोग्राम वो जो अगर कोई हमारे पास चाय पीना चाहता है वो मोस्ट वेलकम, वो आए, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन मसला ये है कि कोर्ट में अगर कोई भी पीआईएल फाइल होती है तो उसकी एक जजमेंट डिलीवर होती है ना, कोई जजमेंट नहीं है उनके पास। और फिर भी कोर्ट में ही हुआ है, हम कोर्ट के, ऑनरेबल कोर्ट के भी बहुत मशहूर है कि उन्होंने वक्तन फक्तन ऑर्डर्स किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए ऑर्डर्स किए हैं, उसमें डीपीआर मांगी गई है, ये है वो है। लेकिन ये जो डीडीसी काउंसलर है हमारे अशफाक साहब, इन्होंने भी 2021 में, 20 में, 22 में, 23 में लेटर लिखे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखे हैं, सेक्रेटरी लॉ को लिखे हैं। तो इनकी भी एक मेहनत है, जद्दोजहद इन्होंने की है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हमने उनको यहाँ बुलाया, और सिर्फ यही मसला नहीं था, यहाँ सिर्फ यही मसला नहीं था, जब वो आए उन्होंने यहाँ पर गालबन 5-6 लाख रुपया चैम्बर्स की उसके लिए रेनोवेशन के लिए दिया। फिर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था, यहाँ फुटपाथ था, कुछ टाइल्स लगानी थी, तो और बहुत सारे इश्यूज थे जिनको उन्होंने यहाँ डिस्कस किया और कहा कि मैं ये कुछ एक चीज़ें उन्होंने रिलीज करवाई, सैंक्शन करवाई और वो कुछ एक करवाएंगे। असल में कोहली साहब बात यह है कि इनको ये नहीं है कि वो किसका बिल्डिंग करने में नाम, बेसिकली ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अशफाक साहब यहाँ पर क्यों आ गए या उनको इन्होंने क्यों बुला लिया वकला ने। देखिए, हम काम, जो भी आदमी काम करेगा हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको बुलाएंगे, वो कोई भी हो, वो अशफाक साहब हो, वो कोई और लीडर हो, पर लीडर होना चाहिए। आम कोई आदमी ये कहे कि हमें बुलाए और यहाँ पर उसका वेलकम किया जाए, वो नहीं हो सकता। तो ये इनकी एक अपनी रंजिश थी जिस वजह से इन्होंने इसको सोशल मीडिया पर लाए। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि वो जो वकील साहब है, मैं नाम बोल गया हूँ, जो जम्मू से मुझे लेटर लिख रहे थे, इब्रार से, उनका तो चलिए ठीक है, क्लेम जो कर रहे हैं कि मैंने कोई पीएल फाइल किया, बनता है कि वो बात करें। लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आप भी कल किसी डीडीसी का इंटरव्यू ले रहे थे, उनका क्या इंटरेस्ट है यहाँ? तो यही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना ये डीडीसी हेडक्वार्टर। देखिए, ये कोर्ट है, कोर्ट मुंसिफ कोर्ट मेंढर है, और मेंढर में दूसरा मुंसिफ कोर्ट है कहीं? मनकोट में कोई कोर्ट है, चित्राल में है, बालाकोट में है, ये जितनी भी तहसील है इनका एक ही कोर्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी अगर उनकी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बैरियर डाल के बैठ जाएंगे कि यहाँ पर कोई इंटर ना करे। अगर यही काम कोई और करता है, वो करते हैं, तो ठीक है, हम उनको भी बुलाएंगे। लेकिन ये मसला जो है, मैं नहीं समझता कि इसको इतना कोई जेर बहस लाया जाए। ये इनका एक सियासी आपस में एक लड़ाई है, तो मैं इसको इतनी वेटेज नहीं देता, और ना मेरे सामने ये कोई इतना संगीन मसला है कि इसमें बोला जाए। बाकी अशफाक साहब, आपको लगता है कि अशफाक साहब ने इसमें मेहनत की? नहीं, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जब उन्होंने लेटर्स लिखे, मैंने मेरे साथ भी वो मशवरा करते, क्योंकि वो मेरी और उनकी कंस्टिट्यूंसी जो है वो सेम है। तो उन्होंने यहाँ से मीटिंग भी की, लॉ सेक्रेटरी से भी वो मिले, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी उन्होंने लेटर लिखा, बहुत सारी जगहों पे, और भी जहाँ पे जरूरत थी। उसमें कुछ एक लीगल लिमिनरीज हैं जो मैं कैमरे पर नहीं बता सकता कि कहाँ कहाँ पर अप्रोच की गई है, लेकिन उनका एक कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये मेहनत करके यहाँ पे फंड रिलीज करवाए हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि अब बहुत जल्दी ये जो मिनी सेक्रेटरी है, इसके भी फंड्स जो है वो रिलीज होने वाले हैं, और वो भी अशफाक साहब इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम जो है हमने पीआईएल फाइल की थी। तो मैं इसलिए इनको पहले कह देना चाहता हूँ कि अगर आपकी पीआईएल कहीं लगी है तो आप उसकी जल्दी से जल्दी जो है वो जजमेंट करवा लें, ताकि हम आपको यहाँ बुलाकर चाय बुला सकें। मुख्तलिफ इशू पे बात रखनी हो तो वकीलों की तरफ से नजर रहती है कि कोई भी इशू अगर रेज होता है उस पर वकला की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी, लेकिन मेंढर में वकला ज्यादातर खामोश रहते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि वकला जो है वो दूसरों के मामलात में ज़्यादातर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये जो है, ये पॉलिटिशियंस इनको ना समझा जाए, या वो कल एक वो आपने उसको मुद्दे को नहीं छेड़ा, कह रहे थे कि आपका डीडीसी ये कह रहा था कि ये नासमझ लोग हैं। तो हम ना, ये वकील नासमझ लोग हैं, शायद इस वजह से ये अपनी स्टेटमेंट जो है वो नहीं देते। असल बात यह है मोहतरम कि वकला जो है, ये एक वकालत बड़ा एक बिजी प्रोफेशन है, तो इसमें टाइम ही नहीं होता। और दूसरा, ये किंग मेकर लोग होते हैं, मतलब ये खुद इलेक्शन कंटेस्ट करें ना करें, लेकिन इनका पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा कलीदी रोल होता है। तो जब इलेक्शन ही नहीं है इस वक्त, आपको
खुद जानते हैं कि कोई असेंबली इलेक्शन नहीं है, हमारे यहाँ जो यूनियन टेरिटरी की हालत क्या है, क्या डेवलपमेंट क्या हो रही है, सब चीज़ें आपके सामने है। तो इसमें फिर किसी की स्टेटमेंट देना मैं नहीं समझता कि वकील की तरफ से कोई मुनासिब बात है। आखिरी बात, आप जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए? देखिए, सोशल मीडिया को खासकर इस्तेमाल किया जाए कि मीडिया को हमेशा हक के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि जो पावर में होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पास मीडिया चली जाती है, जो उनको कहती है वही करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन है, और आपको हर एक के पास जाकर आपको उनके राय जो है वो पूछनी चाहिए और जाननी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मीडिया का रोल हमेशा ठीक ही रहा है। हमने तो खैर इतना पाला इससे पहले नहीं पड़ा, आपको वक्तन वक्तन यहाँ बुलाते रहे और आपने अच्छा काम किया, और उम्मीद है कि आप आइंदा भी अच्छा काम करेंगे। अलबत्ता आप इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, जो सवाल मैं कल जो आपने इंटरव्यू लिया है डीडीसी का, उन्होंने कहा कि वकील नासमझ लोग हैं। देखिए, इस तरह की लैंग्वेज हम उनके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उन्होंने की है, क्योंकि फिर मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि उनकी तरबियत जिस माहौल में हुई है, उनसे मैं एक्सपेक्ट ही यही कुछ कर सकता हूँ कि वो इसी तरह की स्टेटमेंट देंगे। उनसे मैं ये तवक्को ही नहीं रखता कि वो हमारे हक में या जब एक इंसान जब कोई बात कर रहा होता है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक शेर है नवा, मैं नहीं मानता कागज पर लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। तो मैं अपना शजरा नसब आपके सामने अगर लिख कर रख दूंगा कि मैं ये हूँ, फलां हूँ, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। मेरे खानदान का पता आपको तब चलेगा जब मैं बात करूंगा। मेरे बात करने से ही आप समझ जाएंगे कि मेरा जो है वो ताल्लुक किस खानदान से, क्या कोई एजुकेटेड फैमिली से है, कोई तहजीब याफ्ता खानदान से है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट जो लोग देते हैं, मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूं कि ऐसे सब स्टैंडर्ड सोच रखने वाले लोगों को ना हमने कभी लीडर तस्लीम किया है और ना करेंगे, और ना इनको बोलना आता है। क्योंकि कोई भी आदमी जब एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, अपना एक लीडर चुनता है, तो उसके पीछे मंशा ये होती है कि ये हमसे बेहतर बात करेगा। तो जब वो बात करना ही नहीं जानते, और ये जो अल्फाज वो बता रहे थे कि PIL हुई है, आप इनको जाके पूछिए PIL होती क्या है, ये आपको डिफाइन करके नहीं बता पाएंगे कि PIL किसे कहते हैं। तो खैर, मैं पहले भी मैंने कहा था कि ये दानू जो हैं ये इतने बड़े सियासत का एक जी उनका पार्ट है, सियासत का पार्ट है। सियासत पॉलिटिक्स जो है कीजिए, वो राइट है आपको, डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर हर एक को राइट है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपने मेयार से गिर जाएं, अपने जो है तहजीब से गिरकर बात करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, मैंडर के अंदर जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है उसमें चल सकता है। अलबत्ता मैंने आपको एक ही बात कही है, उसी में सारी चीजें आ जाती हैं कि अभी इस समुंदर के अंदर, पॉलिटिक्स के समुंदर के अंदर, ये छोटे छोटे किरकले हैं पॉलिटिक्स के। जब पॉलिटिशियंस यहाँ अपनी एंट्री करेंगे तो ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। इसी नोट के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। फिर हम किसी और हस्ती के साथ रूबरू कराएंगे, लेकिन बेबाकी से जावेद साहब ने, जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, इन्होंने पॉलिटिकल और दूसरे डेवलपमेंट के कामों पे, और जो आजकल मेंढर के अंदर बर्निंग इशू चल रहा था सियासत में कोर्ट बिल्डिंग को लेकर, उसके हवाले से भी बेबाकी से अपनी बात रखी। जी नाजरीन, अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।